हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के वह प्रश्न जो कि शरीर के अंग, घर परिवार परिवेश, पशु पक्षी और घरेलू उपयोगी वस्तुओं से संबंधित है, जिसमें 2011 से 2022 तक के PYQ भी इंक्लूड है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिल्ली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मार्जरा, कुक्कुरा, श्रृंगाला या फिर मूषका? तो बिल्ली को संस्कृत में मार्जरा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजा, हस्ती, कुंजरा या फिर उपयुक्त सभी? तो हाथी को संस्कृत में गजा भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं और कुंजरा भी कहते हैं ना। तीनों नाम से हाथी को बोलते हैं ना। तीनों कह सकते हैं कि जो तीनों हाथी के तीनों समानार्थी शब्द हैं यहाँ पर, गजा, हस्ती और कुंजरा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कमलम, पंकजम, जलजम या फिर उपयुक्त सभी? तो कमल को संस्कृत में कमलम भी कहते हैं, पंकजम भी कहते हैं और जलजम भी कहते हैं। तीनों समानार्थी शब्द है ना। चलिए इसलिए उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसना को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? जिह्वा, रसना, जीभ या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। रसना को हिंदी भाषा में जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं, क्योंकि यहाँ 6 प्रकार के रसों मधुर, अम्ल, लवण आदि का आस्वादन कराती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंग कान को संस्कृत में क्या कहेंगे? कर्णः, श्रोत्रम, उपयुक्त दोनों या फिर नासिका? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, है ना। शरीर के अंग कान को कर्णः भी कहते हैं और श्रोत्रम भी कहते हैं, क्योंकि श्रोत्रम यानी हम उससे सुनते हैं, है ना। इसलिए उपयुक्त दोनों हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध समूह है भैंस का महिषी, रीछ, ऋचा, रोज, रुरु, भेड़िया, अजा या एडका? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर अशुद्ध समूह कौन सा है हमारा? भेड़िया को अजा और एडका नहीं कहते हैं ना। बाकी जो हमारे तीनों हैं, भैंस को महिषी कहते हैं, रीछ को ऋचा कहते हैं, रिक्शा कहते हैं और रोज को रुरु कहते हैं, है ना। चलिए भेड़ के लिए ये सब, भेड़िया के लिए ये शब्द नहीं आते हैं ना, ये सब भेड़ के लिए है ना। ये जो अजा और एडका, ये दोनों शब्द किसके लिए? बकरी या फिर भेड़ के लिए आते हैं। भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्रकः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़िया को व्रकः कहते हैं। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का संस्कृत नाम नहीं है। यहाँ पर घोड़ा का जो संस्कृत नाम नहीं है वहाँ आपको बताना है अश्वा, घोटका, गर्दभा या फिर तुरंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्योंकि गर्दभा कैसे कहते हैं? गधे को कहते हैं ना। गर्दभ यानी गधा होता है। बाकी यहाँ तीनों जो हमारे नाम है, यहाँ किसके नाम है? घोड़े के पर्यायवाची नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंड दीपा, गोल दीपा किसके क्रमशः नाम है? ट्यूबलाइट, बल्ब, व्यंजनम, वर्तिका, सिक्त, वर्तिका, वर्तिका, दीप, पादप, सिक्तम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूबलाइट और बल्ब, है ना। ये दोनों क्या है? प्रकाश उपकरणों के हमारे नाम है। तो दंड दीपा यानी डंडे जैसा किसको कहते हैं? हम ट्यूबलाइट को कहते हैं और गोल दीपा बल्ब को कहते हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं गृहम गोल दीपेन प्रकाशित है, यानी घर बल्ब से प्रकाशित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? खरा, गर्दभा, रषभा या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। गधे को खरा भी कहते हैं, गर्दभ भी कहते हैं और राशभा भी कहते हैं ना। उपयुक्त तीनों नाम गधे के संस्कृत के नाम है ना। संस्कृत के जो पर्यायवाची नाम है गधे के, वहाँ खरा, गर्दभ और राशभा, ये तीनों है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है खेल, खेलना, खेल का मैदान या फिर खिलौना? तो क्रीडनकम शब्द का जो अभिप्राय है वो हमारा खिलौने से है। किससे है? खिलौने से है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बालकाय क्रीडनकम रोचते, यानी बालक को खिलौना अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? काका, पिका, मयूरा या फिर सुका? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा काका, है ना। कौवे को संस्कृत में काका कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और एक और नाम है इसका वायस भी हम इसे कह सकते हैं ना, वायशः। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्कंधा, अंशा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। स्कंधा भी कहते हैं और अंशा भी कंधे को संस्कृत में कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबूतर का संस्कृत शब्द है कपोता, पारावता, उपयुक्त दोनों या फिर बका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, है ना। कबूतर को संस्कृत में कपोता और पारावत दोनों कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर सुमेलित नहीं है। पेट को क्या कहते हैं? उदरम, जठरम, पैर को पादा, चलना, बाल को केशा, कचा, मुख को मना या फिर मुच्छा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। मुख को मना या फिर मुच्छा नहीं कहते हैं, बाकी पेट को उदरम, जठरम, पैर को पादा, चलना और बाल को केशा और कचा दोनों कहते हैं ना। बाकी मुख को मन और मुच्छा नहीं कहते हैं, यहाँ सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुख के 3 नाम मुखम, आननम और वक्त्रम है, जबकि मना का अर्थ दिमाग होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगुली को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंगुली, कर शाखा, अंगुष्ठा या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अंगुली को संस्कृत में ए और बी दोनों कहते हैं ना, अंगुली भी कहते हैं और कर शाखा भी कहते हैं, है ना। चलिए कर शाखा यानी हाथ की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध युग्म है, यहाँ पर आपको शुद्ध युग्म बताना है। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोता, पारावत, है ना। कोयल को कोकिला, पिका, परिभ्रता, कौवा को काका, वायसा, ध्वक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तीनों पक्षियों कबूतर, कोयल, कौवा के 3 संस्कृत पर्यायवाची बिल्कुल सही है ना। चलिए यहाँ पर जो 3 नाम दे रखे हैं कबूतर के, कोयल के, कौवा के, ये तीनों इनके पर्यायवाची बिल्कुल एकदम सही है ना, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ का संस्कृत नाम है वृक्षा, तरु, पादपा या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। पेड़ के जो संस्कृत नाम है वहाँ क्या क्या है? वृक्षा, तरु, पादपा, ये तीनों हम संस्कृत में पेड़ को कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म को चुनिए। यहाँ पर जो अशुद्ध है उसको चुनना है। मोमबत्ती को क्या कहते हैं? सिक्तवर्तिका, दीप पादपा, माचिस को अग्निपेटिका, सरोता को शंखकुला या टोकरी को स्यूता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो अशुद्ध युग्म है वहाँ क्या हो जाएगा हमारा? टोकरी, है ना। टोकरी को स्यूता नहीं कहते, बाकी मोमबत्ती को सिक्तवर्तिका, दीप पादपा, माचिस को अग्निपेटिका कहते हैं और सरोता को शंखकुला भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर टोकरी को क्या कहते हैं? टोकरी को कंडोलिका कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? कंडोलिका कहेंगे। स्यूता का अर्थ क्या होता है? थैला होता है। स्यूता का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर थैला होता है ना, जबकि टोकरी को हम क्या कहेंगे कि संस्कृत में? कंडोलिका। क्या कहेंगे? कंडोलिका। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, बंदर का संस्कृत शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि बंदर का संस्कृत शब्द कौन सा नहीं है? वानरा, कपी, मरकटा या फिर भल्लुका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भल्लुका, है ना। भल्लुका भालू को कहते हैं, जबकि बंदर को वानरा, कपी और मरकट ये तीनों बंदर के पर्यायवाची नाम है संस्कृत के। बाकी भल्लुका किसे कहते हैं? भालू को कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कफोनी या कर्पूरा को हिंदी में क्या कहेंगे? कोहनी, कुल्हा, काक या फिर कुबड़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। कफोनी या कर्पूरा को हिंदी में कोहनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहनी कहेंगे इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा भल्लुका, ऋचा, उपयुक्त दोनों या फिर सिंह। तो भालू को भल्लुका भी कहते हैं संस्कृत में और रिक्शा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर भालू के संस्कृत नाम क्या है? भल्लुका और रिक्शा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बगुले को संस्कृत में कहते हैं कपोता, चातकः, बका या फिर काकः। यहाँ पर बगुले का संस्कृत नाम बताना आपको। तो बगुले को संस्कृत में बकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आम का संस्कृत नाम क्या है? आम्रम, रसालम, सहकारा या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। आम के जो संस्कृत नाम है वह क्या है? आम्रम भी है, रसालम, आम्रम, रसालम और सहकारा, ये तीनों नाम हमारे आम के पर्यायवाची नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म है, यहाँ पर अशुद्ध युग्म आपको बताना है। नीलकंठा यानी चाशा होता है, पक्षी यानी पक्षी, खगा विहगा होता है, मुर्गा को क्या कहते हैं? कुक्कुटा, ताम्रचूड़ा, चरणायुध और मेना को शुका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर जो मेना है उसे सुका नहीं कहते, क्योंकि सुका किसको कहा जाता है? तोते को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध युग्म होगा। बाकी जो तीनों युग्म है वो हमारे कैसे युग्म है? यहाँ सभी हमारे शुद्ध युग्म है ना। नीलकंठा यानी चाशा को नीलकंठ कहते हैं, और पक्षी को पक्षी, खगा विहगा तीनों कहेंगे, और मुर्गा को कुक्कुटा, ताम्रचूड़ और चरणायुध, ये तीनों मुर्गे के पर्यायवाची नाम है। बाकी मेना को शुका नहीं कहते। मेना का संस्कृत नाम क्या है? मेना को संस्कृत में शारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सारिका कहते हैं। और शुका यानी क्या होता है हमारा? तोता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनार को संस्कृत में क्या कहेंगे? दाडिमम, जम्बू फलम, कदली फलम या फिर सेवम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अनार को संस्कृत में डाडिमम कहते हैं। क्या कहते हैं? दाडिमम कहा जाता है संस्कृत में। चलिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं दाडिमम रक्तवर्णा भवती, है ना। अनार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध युग्म है, गिलास को क्या कहते हैं? चषका, पानपात्रम गल्लका, कुल्लड़ यानी मल्लका चषका, चिमटा संदभा, कंड कमुखा या फिर उपयुक्त सभी? यहाँ पर क्या बताना आपको? शुद्ध युग्म बताना है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। उपयुक्त तीनों यहाँ पर जो है वो सभी शुद्ध युग्म है ना। उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। गिलास को चषका, पानपात्रम गल्लका कहते हैं, और कुल्लड़ को मल्लका चषका कहते हैं, और चिमटा को शंदशाह या फिर कंड कमुखा, दोनों नाम हमारे चिमटा के नाम है, इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केला का संस्कृत शब्द है कदली फलम, नारिकेलम, आम्रम या फिर दाडिमम? यहाँ पर केले का संस्कृत नाम बताना है, तो केले को संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंजा को संस्कृत में क्या कहेंगे? कपोला, ग्रीवा, खलवाटा या फिर ग्रंथि? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंजे को संस्कृत में खलवाटा कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। जिसके सर पर बाल ना हो उसे संस्कृत में खलवाटा कहा जाता है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं शाह खलवाटा अस्ति, वहाँ गंजा है ना। अगला क्वेश्चन है, सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? सेवम, बद्री फलम, जम्मू या फिर द्राक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। सेब को संस्कृत में सेवम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवम कहते हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं सेवम स्वास्थ्यप्रदम भवती, सेब स्वास्थ्यवर्धक होता है या फिर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध पद को बताइए। यहाँ पर आपको शुद्ध पद बताना है। चाकू यानी छुरी का, असिपुत्रम, चाबी, कुंचिका, छड़ी, यष्टिका या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चाकू को छुरी का भी कहते हैं, असिपुत्रम भी कहते हैं, और चाबी को कुंचिका कहते हैं, और छड़ी को क्या कहते हैं? यष्टिका कहा जाता है ना संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूर को संस्कृत में कहते हैं द्राक्षा, खरजूरम, नारंगम या फिर आमलकम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्राक्षा, है ना। अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्राक्षा या फिर द्राक्षा फलम भी हम इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पितृश्वशा का अर्थ है बुआ, चाची, ताई या फिर मौसी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। पितृश्वशा यानी बुआ, पिता की जो बहन होती है उन्हें पितृश्वशा कहा जाता है ना संस्कृत में। हमारी बुआ को हम क्या कहेंगे? पितृश्वशा कहेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? पिता की बहन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंवला का संस्कृत नाम है आमलकम, नींबूकम, दाडिमम या फिर जम्मू? यहाँ पर आंवले का संस्कृत नाम बताना है आपको, तो आंवले का संस्कृत नाम होगा हमारा आमलकम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। आंवले को संस्कृत में आमलकम कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित पद है,
सुमेलित पद यहाँ पर मतलब जो सही सुमेलित है उसको आपको बताना है। मच्छर को मस्का, वज्रतुंडा, सांप का अहि, सर्पा भुजंगा उरंगा, बिच्छू को वृश्चिका या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। मच्छर को संस्कृत में मशका भी कहा जाता है, वज्रतुंडा भी कहा जाता है, और सांप के जो पर्यायवाची नाम है वो कौन कौन से हमारे, अहि, सर्पा भुजंगा उरग और बिच्छू को वृश्चिका कहा जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू को संस्कृत में क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि नींबू को संस्कृत में क्या कहते हैं, जम्बीरम, नींबूकम, उपयुक्त दोनों या फिर आम्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। नींबू को संस्कृत में जम्बीरम और नींबूकम दोनों नाम से जानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म है। पपीहा यानी चातका शारंगा होता है, बगुला यानी बका कौवा होता है, तोता यानी शुका और कीड़ा होता है, बतख यानी कुक्कुटी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध युग्म होगा, जबकि पपीहा को चातका और सारंगा कहते हैं, बगुले को बका और कौवा कहा जाता है, और तोते को शुका और कीड़ा कहते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बतख को संस्कृत में वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है, जबकि मुर्गी को कुक्कुटी कहा जाता है ना, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटहल का संस्कृत शब्द है पंसम, खरबूजम, कालिंगम या फिर नारिकेलम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंसम, है ना। कटहल को संस्कृत में पंसम कहते हैं ना, यहाँ एक सब्जी का नाम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं, नेत्रम, लोचनम, चक्षु या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि आँख को संस्कृत में नेत्रम भी कहते हैं, लोचनम भी कहते हैं और चक्षु भी कहा जाता है, ये तीनों आँख के पर्यायवाची नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरबूज को संस्कृत में कहते हैं कालिंगम, कुष्मांडा, करकटी या फिर अलाबू, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तरबूज को संस्कृत में कालिंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालिंगम कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध समूह को बताइए। छाता को क्या छत्रम, आतपत्रम, जलपत्रम कहा जाता है, जूता को पादत्राणम, पादुका, बैग और झोला को इश्यूता और ट्यूबलाइट को दिनकरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि अशुद्ध समूह हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। बाकी छाता को छत्रम, आतपत्रम, जलपत्रम, ये तीनों नाम हमारे छाता के पर्यायवाची हो जाएंगे, और जूता का पादत्राणम और पादुका, ये दोनों हम जूते को संस्कृत में कहते हैं, और बैग और झोला को क्या कहते हैं, इश्यूता कहा जाता है, और ट्यूबलाइट को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, ट्यूबलाइट को दंड दीपा कहा जाता है, ना कि दिनकर, है ना। चलिए दिनकर किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है ना, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लौकी को संस्कृत में क्या कहेंगे, अलाबू, वृंताकम, मूलकम या फिर पलांडू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। लौकी को संस्कृत में अलाबू कहते हैं। क्या कहते हैं, अलाबू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंह को क्या केसरी, मृगेंद्रा, वनाधिपा, हरिणाह, मृगा, कुरंगा, सुकराह, वरा या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। शेर को संस्कृत में सिंह, केसरी, मृगेंद्रा और वनाधिपा कहा जाता है। ये चारों जो नाम है हमारे शेर के संस्कृत के पर्यायवाची नाम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैगन का संस्कृत नाम है वृंताकम, आलूकम, ग्रंजनकम या फिर भिंडिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। बैगन को संस्कृत में वृंताकम कहा जाता है। क्या कहते हैं, बैगन को संस्कृत में वृंताकम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है, केकड़ा को क्या कुलीरा और करटका कहा जाता है, खटमल को मतकुंडा या उत्कुणा कहा जाता है, गिरगिट को कृकलाशा, शर्टा या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। यहाँ पर सही समूह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समूह सही है। तो ये तीनों समूह हमारे सही हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। केकड़ा को कुलीरा और करटका कहा जाता है, खटमल को मतकुणा और उत्कुणा कहा जाता है, और गिरगिट को कृकलाशा और सरटा कहा जाता है, इसलिए उपयुक्त तीनों हमारे सही हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं, आलूकम, मूलकम,
पलांडू या फिर लशूनम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। क्या कहते हैं? आलूकम कहा जाता है। चलिए, आलू को सब्जियों का राजा भी कहते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध विकल्प है। मुख को मुखम, आननम वक्त्रम कहते हैं। क्या सिर को शिरा कहते हैं? शरीर को लिंगम या रोमा कहते हैं? स्तन को पयोधर या फिर स्तन कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। बाकी मुख को मुखम, आननम और वक्त्रम ये तीनों कहते हैं, ये तीनों इसके पर्यायवाची है। और सिर को शिरा कहते हैं और स्तन को पयोधर और स्तना कहा जाता है, जबकि शरीर को क्या कहते हैं? गात्रम और शरीरम कहते हैं, ना कि लिंगम और रोमा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मूली का संस्कृत शब्द है। मूलकम, गाजरम, पलांडू या फिर कुस्तुम्बुरु, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। मूली को संस्कृत में मूलकम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलकम कहते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पात्रों में कौन सा पात्र शुद्ध है? यहाँ पर पात्रों में कौन सा पात्र शुद्ध है ये आपको बताना है। बोतल, कूपी, कांच कूप का, प्लेट को शराबा, लोटा गंडू का, कार का, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। पात्रों में कौन सा पात्र शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको पात्र के नाम दे रखे, इनमें से आपको बताना था कि कौन से पात्र का नाम यहाँ पर शुद्ध दे रखा है। तो हमारे ए और बी सी तीनों पात्र के नाम यहाँ पर सही दे रखे हैं। बोतल को कूपी और कांच कूप का कहते हैं, प्लेट को शराबा कहते हैं और लोटा को गंडू का, करकहा दोनों कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ पर प्याज का संस्कृत नाम बताना है आपको। प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं? पलांडू, लशुनम, अद्रकम या फिर मरीचम। तो प्याज को संस्कृत में पलांडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलांडू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृकः, इहामृगः, हस्तिनी, करिणी, गजः, हस्ती, महिषा, कलुषा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। भेड़िया को संस्कृत में वृकः और इहामृगः कहते हैं। इहामृगः कहते हैं ना, वृकः और इहामृग दोनों भेड़िया को कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें, है ना। यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है या फिर शुद्ध है। तो चलिए देखते हैं, खिलौना को क्या क्रीडनकम कहते हैं? तो यस, खिलौना को क्रीडनकम कहते हैं। अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा था। गेंद को कंदुकम कहते हैं। तो जी हाँ, गेंद को कंदुकम कहा जाता है ना। गुलदस्ता को क्या कहते हैं? पुष्पधानी कहते हैं। तो गुलदस्ता को पुष्पधानी कहा जाता है। यानी उपयुक्त तीनों हमारे जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दी गई तीनों वस्तुओं के जो संस्कृत नाम है वहाँ सही है ना। खिलौना को क्रीडनकम, गेंद को कंदुकम और गुलदस्ता को पुष्पधानी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाथ की संस्कृत क्या होगी? हस्ता करा, हस्ती करी, करतलम प्रहस्ता, अस्थि मज्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हस्ता और करा संस्कृत में हाथ को कहा जाता है। हाथ को क्या कहा जाता है? हस्ता और करा कहा जाता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटका, चटकी, फटका या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चिड़िया को संस्कृत में चटका कहा जाता है। क्या कहते हैं? चटका कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म है। चींटी, पिपलिका, पीपली कहा जाता है। चूहा को मूषका, मूषा या फिर आखू कहा जाता है। चूहिया मूसिका, मूषा, गरिका कहा जाता है। छिपकली को यूका, केशाटा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर अशुद्ध युग्म कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध युग्म होगा, क्योंकि यूका और केशाटा किसे कहा जाता है? जो बालों में जू रहती है उनके लिए यहाँ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। छिपकली को यूका और केशाटा नहीं कहा जाता, जबकि चूहिया को मूसिका, मूषा और गरिका कहा जाता है। चूहा को मूषका, मूषा, आखू कहा जाता है और चींटी को पिपीलिका और पिपीली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित पद नहीं है। यहाँ पर सुमेलित पद कौन सा नहीं है? क्या कछुआ को कच्छपा, कुरमा कहा जाता है। गाय को गोह या धेनु कहते हैं। गीदड़ को श्रृंगाला, गोमायु, शिवालु कहते हैं। गिलारी को मार्जरी या बिडाला कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि गिलहरी को मार्जरी और बिडाला नहीं कहा जाता। ये बिल्ली के पर्यायवाची नाम है। किसके हैं? बिल्ली को बिडाला और मार्जरी कहते हैं, गिलहरी को नहीं।
चलिए, और बाकी कछुआ को कच्छपा कुरमा कहा जाता है ना। कच्छपा और कुरमा किसके संस्कृत नेम है? कछुआ के। और गाय को गो और धेनु भी कहा जाता है। और गीदड़ को क्या कहते हैं? श्रृंगाला, गोमायु, शिवालु, ये तीनों नाम हमारे गीदड़ के हो जाएंगे। बाकी गिलहरी को मार्जरी और बिडाला नहीं कहा जाता है, बिल्ली को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिका के अतिरिक्त नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे? घ्राणम, नाकम, नेकुआ या फिर नासा। तो नाक को नासिका के अतिरिक्त संस्कृत में घ्राणम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? नासिका और घ्राणम दोनों हमारे नाक के पर्यायवाची नाम है संस्कृत में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म को चुने। यहाँ पर अशुद्ध युग्म का चयन करना है आपको। क्या मेंढक को संस्कृत में मंडूका कहते हैं? मकड़ी को मर्कटका उन्नाभा लूता कहा जाता है। मछली को मत्स्य मीना कहा जाता है। मच्छर को मक्षिका कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ कैसा युग्म है हमारा? अशुद्ध युग्म है। जबकि मेंढक को संस्कृत में मंडूका कहते हैं। मकड़ी को मर्कटका उन्नाभा लूता कहा जाता है। और मछली को मत्स्य और मीना कहते हैं संस्कृत में ना। जबकि मच्छर को मक्षिका नहीं कहते। मक्षिका किसका नाम है? मक्खी का संस्कृत नाम है ना। और मच्छर को संस्कृत में मशका कहते हैं। क्या कहते हैं? मशका कहा जाता है मच्छर को, मशका, है ना। जबकि मक्षिका किसे कहते हैं? मक्खी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुत्ता को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुरा, सारमेया, श्वाना या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। ये सभी कुत्ते के संस्कृत के नाम है ना। कुक्कुरा यानी कुत्ता होता है, सारमेय यानी भी कुत्ता होता है, और श्वान यानी भी कुत्ता होता है। ये तीनों कुत्ता के पर्यायवाची नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुटना का संस्कृत नाम बताइए। क्रोडम, जानू, अलका, मैदा। तो घुटने को संस्कृत में क्या कहते हैं? जानू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध समूह का आपको चयन करना है। नेवला यानी नकुला होता है। बाघा यानी व्याघ्री शंबरा होता है। बंदर यानी वानरा कपी शाखामृग कीशाह कहा जाता है। और बिलाव को बिड़ाला माजरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यह हमारा अशुद्ध समूह हो जाएगा। बाकी नेवला को क्या कहेंगे? नकुला कहेंगे। बंदर को वानर कपी शाखामृग और कीशा कहते हैं। और बिलाव को कहते हैं बिड़ाला और मार्जरा। ये दोनों बिलाव के संस्कृत नाम है। जबकि बाघ के जो संस्कृत नाम है वो क्या है? एक तो बाघ है और एक व्याघ्र है ना। और जो हमारा शंबरा है यहाँ एक प्रकार का क्या है? हिरण या राक्षस को हम कहते हैं। इसलिए बाघ का जो पर्यायवाची होगा हमारा बाघ और व्याघ्र होगा, ना कि व्याघ्री और शंबरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध युग्म है। घटी यानी घटिका होता है। चटाई यानी कटहा होता है। चम्मच यानी चमचा या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर शुद्ध युग्म को चुनना था आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। क्योंकि हमारे ए बी सी तीनों जो युग्म है वहाँ सही है। क्योंकि घड़ी को क्या कहते हैं? घटी भी कहते हैं, घटिका भी कहते हैं, है ना। और चटाई को कटहा कहा जाता है और चम्मच को चमचा कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है। दृष्टा, दंतः, रदना, दशना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टा, है ना। दृष्टा दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है। बाकी जो हमारे सामान्य दांत हैं उनको दंतः, रदना और दशना ये तीनों कहा जाता है। और दृष्टा किसे कहते हैं? जो नुकीला दांत होता है ना। नुकीले दांत के लिए दृष्टा प्रयोग किया जाता है। जबकि जो हमारे सामान्य दांत हैं उनको दंतः, रदना और दशना कहते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन को संस्कृत में कहते हैं दूरभाष, दूरवाणी, जंगम वाणी या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। टेलीफोन या मोबाइल के लिए दूरभाष, दूरवाणी और जंगम वाणी जैसे 3 आधुनिक संस्कृत शब्द उपयोग किए जाते हैं, है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करे। चीटा यानी मंडूका, छिपकली, गृहगोदिका, मुसली, गृहलिका, तितली यानी शलभा, चित्रपतंगा, तित्तिरा, भौरा यानी भ्रमरा, द्विरेफ, अली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ केवल भौरा वाला जो युग्म है वो हमारा पूरी तरह से शुद्ध है, जिसके 3 नाम भ्रमरा, द्विरेफ और अली सही है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरा, सीकी, बरहिन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। मोर को संस्कृत में मयूरा भी कहते हैं, सीखी भी कहते हैं और बरहिन भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अशुद्ध पद को चुनिए। टोकरी को कंडोलिका कहा जाता है, थाली को स्थालिका कहा जाता है, बर्तन को भांडम भाजनम पात्रम कहा जाता है, बोतल को गंडुका या कटका कहा जाता है। तो यहाँ पर अशुद्ध पद को आपको चुनना था, तो अशुद्ध पद हो जाएगा हमारा बोतल, है ना। बाकी टोकरी को कंडोलिका कहते हैं और थाली को स्थालिका कहते हैं, बर्तन को भांडम भाजनम पात्रम, ये तीनों बर्तन के जो संस्कृत नाम है। बाकी बोतल को गंडुका और कटका नहीं कहा जाता, है ना, क्योंकि गंडुका का अर्थ क्या होता है, लोटा होता है, जबकि बोतल को क्या कहते हैं, कूपी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोतल को कूपी कहते हैं, और गंडुका यानी होता है हमारा लोटा। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरण को संस्कृत में कहते हैं हरिणा, मृगा, कुरंगा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। हिरण को संस्कृत में हरिणा भी कहते हैं, मृगा भी कहते हैं और कुरंग भी कहते हैं ना। ये तीनों नाम हमारे हिरण के संस्कृत नाम हो जाएंगे, संस्कृत के पर्यायवाची नाम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध युग्म नहीं है। कैंची को क्या कर्तरी कहते हैं, कैलेंडर को दिनदर्शिका कहते हैं, खिड़की को गवाक्षा वातायनम कहते हैं, खिलौना को कंदुकम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। खिलौना को कंदुकम नहीं कहते, क्योंकि खिलौना को क्या कहते हैं, क्रीडनकम कहते हैं, और कंदुकम यानी क्या होता है, हमारा गेंद होता है ना। इसलिए जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी कैंची को कर्तरी कहते हैं, कैलेंडर को दिनदर्शिका कहते हैं, और खिड़की को गवाक्षा और वातायनम कहते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खिलौने को क्रीडनकम कहा जाता है और कंदुकम यानी होती है हमारी गेंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में कशेरुका या पृष्ठास्थि किसे कहते हैं, रीढ़, रो या लार, वीर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। संस्कृत में कशेरुका या पृष्ठास्थि रीढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रीढ़ को कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है ना। स्पाइन यानी स्पाइन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कशेरुका या पृष्ठास्थि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित पद नहीं है। बाघ को क्या व्याघ्र द्वीपी शार्दूल कहा जाता है, बैल को वृषभा बलदा बलिवर्द कहा जाता है, भेड़ को मैसा एडका उड़नायु कहा जाता है, भैंस को व्रका इहामृग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। भैंस को महिषी कहा जाता है, ना कि व्रका और इहामृगा, है ना। व्रका का अर्थ क्या होता है, भेड़िया होता है, क्या होता है, भेड़िया होता है, जबकि भैंस को क्या कहते हैं, महिषी कहते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी बाघ को हम क्या कहेंगे, व्याघ्रा भी कहेंगे, द्वीपी, शार्दूला, ये तीनों हमारे बाघ के संस्कृत नाम है या फिर संस्कृत के पर्यायवाची नाम है। बैल को वृषभा बलदा बलिवर्द भी कहते हैं, और भेड़ को क्या कहते हैं, मेषा एडका और उड़नायु, ये तीनों पर्यायवाची किसके हो जाएंगे, भेड़ के हो जाएंगे। बाकी भैंस को हम महिषी कहेंगे, और व्रका यानी क्या हो जाएगा, हमारा भेड़िया होता है। चलिए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पद है आलमारी, आधानी, आधानिका, काष्ठमंजूषा, कुर्सी, आसंदः, कछुला को काम्बी दरवी, कटोरी को कंसा कंसिका कंसम, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर अलमारी को अदानी, अदानिका, काष्ठमंजूषा तीनों कहते हैं। ये तीनों हमारे अलमारी के संस्कृत पर्यायवाची नाम है। और कुर्सी को आसंदा कहा जाता है, कछुल को कंबी और दरवी कहा जाता है, कटोरी को कंसा कंसिका कंसम, ये तीनों नाम हमारे कटोरी के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर सभी जो पद दिए गए हैं चारों, वो सभी शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। पलक पक्षम नेत्रोमन, पसीना स्वेदा, पीठ पृष्ठम, नाड़ी स्त्रवणम, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वहाँ सही सुमेलित नहीं है। बाकी पलक को पक्षम नेत्रोमन कहते हैं, पसीना को स्वेदा कहा जाता है, और पीठ को पृष्ठम कहा जाता है। नाड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में, नाड़ी को सिरा कहा जाता है, क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं ना, जबकि स्त्रवणम यानी किसी चीज़ का बहना। चलिए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध पद है। मैना को क्या सारिका, मदना, त्रिलोचना कहते हैं, हंसी को हंसिनी, वर्टा, चक्रांगी कहते हैं, सारस को पुष्प राववा सारस कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना।
यहाँ जो तीनों पद हमें दे रखे हैं, इनमें जो सभी के नाम है वहाँ क्या है, हमारे शुद्ध है ना। यहाँ तीनों दिए गए पक्षियों के जो नाम है वहाँ संस्कृत के 3 पर्यायवाची शब्द सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भिन्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से जो भिन्न युग्म है वहाँ आपको बताना है। तकिया उपधानम, पंखा व्यजनम, बल्ब बल्बम, बाल्टी द्रोणी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पर जो हमारा बल्ब बल्बम है ना, बल्बम कोई शुद्ध संस्कृत शब्द नहीं है। बल्ब के लिए जो शुद्ध शब्द होता है वहाँ क्या होता है, हमारा गोल दीपा कहते हैं संस्कृत में। बल्ब को क्या कहते हैं, गोल दीपा कहते हैं, ना कि बल्बम, है ना। और तकिया को क्या कहते हैं, उपधानम कहते हैं, पंखा को व्यजनम कहते हैं और बाल्टी को द्रोणी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। बल्ब को संस्कृत में क्या कहते हैं, गोलदीपा कहा जाता है, इसलिए यहाँ युग्म भिन्न है, बाकी तीनों युग्म सही है हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म चुने। यहाँ पर अशुद्ध युग्म का चयन आपको करना था। गिलहरी को क्या चिक्रोड वृक्ष मार्जरा कहा जाता है, घोड़ा को अश्वा घोटका तुरगा कहा जाता है, नेवला को व्रका कहा जाता है, बकरी को अजा या फिर छागी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पर गिलहरी को चिक्रोड़ा वृक्ष मार्जरा कहते हैं, और घोड़ा को अश्वा घोटका तुरगा ये तीनों कहते हैं, और नेवले को व्रक नहीं कहा जाता है, क्योंकि व्रक किसका नाम है, भेड़िए का नाम है ना। व्रक किसका नाम है, भेड़िए का नाम है। और नेवले को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो नेवले को संस्कृत में नकुला कहा जाता है, क्या कहते हैं, नकुला कहते हैं। बाकी बकरी को अजा या छागी दोनों कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो अशुद्ध युग्म है वहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों युग्म सही है, बाकी ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध युग्म है। चलिए तो ये थे हमारे आज के 75 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।